लोग जब बात राजनीति की करते हैं, बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, तो हमने सोचा आज से हम लोग एक नई बात शुरू करते हैं और समझते हैं, एक कहानी के माध्यम से राजनीति को समझते हैं। राजनीति के लिए आवश्यक क्या है, एक नई विधा, जैसे विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए एक तरीका होता, नई शिक्षा नीति है, ऐसे हम लोग राजनीतिक चर्चा में एक नई नीति का प्रारंभ करते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, अगर आपको राजनीति करनी है तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आज की बात आपने, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, अगर आपने आज की बात को समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि राजनीति की ABCD आपने सीख ली। होता क्या है कि एक बार एक क्षेत्र होता है, जो 10-50 गांव होते हैं, जिस क्षेत्र के अंतर्गत 100 गांव होते हैं, उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पहलवान था। मान लीजिए कोई भी नाम हम उसको दे देते हैं पहलवान को, एक बजरंग नाम का पहलवान था। और वो पहलवान इतना बड़ा पहलवान था कि उसको पूरे क्षेत्र में, पूरे किसी भी 50 गांव के बीच में कोई भी पहलवान उससे टकराता था, कुश्ती लड़ता था, कोई उससे जीत नहीं पाता था। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हुए, 6 साल हुए। होते होते ये हुआ कि उस पहलवान को अब अंदर से घमंड आने लगा कि मेरे सामने टकराने वाला कोई नहीं। जब उसको ये कन्फर्म हो गया, ये पक्का हो गया कि हमसे कोई टकरा नहीं सकता है, हमसे कोई जीत नहीं सकता है, कोई मेरे लायक नहीं है, तो वो कुश्ती को कला की जगह पर अब वो अपना उत्पात मचाने में प्रयोग करने लगा। कोई जा रहा है, गली चलते किसान को परेशान करने लगा, किसी की खड़ी फसल कटवा दी, किसी की भैंस है, गाय है, वो बांध ली, किसी की बहन बेटी को छेड़ दिया। धीरे धीरे करके जब वो उत्पात मचाने लगा तो सारे लोग बड़े परेशान हो गए। परेशान सारे लोग धीरे धीरे करके, कभी 1 को परेशान किया, 2 को परेशान किया, 4 को परेशान किया। करते करते जब सारे लोग परेशान हो गए तो आपस में लोगों ने बात की। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक संत जी रहते हैं और वो संत जी हर समस्या का समाधान करते हैं। कुछ जागृत लोग हिम्मत जुटा करके वहाँ संत जी के पास जाते हैं, संत जी को सारी समस्या बताते हैं। तो संत जी ने उनको कहा कि आप एक काम करिए, अगले पूर्णमासी के दिन पर्चे चिपकवा दीजिए और सभी 50 गांव में ये घोषणा करवा दीजिए कि बजरंग पहलवान से टकराने के लिए एक पहलवान आ रहा है और जो सभी 50 गांव के लोगों के सामने बजरंग पहलवान को चित करेगा, हरा के दिखाएगा। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा ना हो कि ये मजाक हम लोगों को भारी पड़ जाए। बोले मजाक नहीं, आप परेशान मत होइए। अगर आपको आतंक से मुक्ति चाहिए, अगर इस व्यक्ति की जो क्रूरता से मुक्ति चाहिए, तो आप लोग जो मैं कह रहा हूँ करिए। वही होता है, गांव वाले लोग आते हैं, चोरी छुपे एक पर्चा छपवाते हैं और गांव गांव दीवालों में पर्चे चिपका दिए जाते हैं कि अगले माह की आने वाली पूर्णमासी के दिन एक ऐसा पहलवान आ रहा है जो बजरंग पहलवान को चित करेगा, हराएगा, वो भी 50 गांव के लोगों के बीच में। पर्चे चिपके बजरंग पहलवान को जब सुनने को मिला, जोरदार ठहाके लगा करके वो हंसा। अरे बोले ऐसा कौन हो गया भाई जो मुझे हराएगा, देखते हैं। लेकिन जब ये चर्चा डेली प्रतिदिन उसके कान में जाने लगी तो उसके शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद पता कर लेना चाहिए, एक ही बात रोज रोज चर्चा हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा होने वाला हो। उसने कहा अच्छा जाओ पता करो। अपने चेलों को भेजा, पता करो कौन है जो मुझसे लड़ने वाला है, कौन है जो मेरे साथ पहलवानी में अखाड़े पे आने वाला है। शागिर्दों ने गांव वालों से धीरे धीरे जानकारी करनी शुरू की। शुरू करने के बाद बताया गया कि एक संत जी है, उनके पास एक चेला है और वो अखाड़े में आ रहा है और वो गांव के बाहर, ये 50 गांव के बीच दायरे में एक कोई मंदिर था बड़ा, उसकी चाक चौबंद पुराना किला था, उस किले में संत जी रुके हुए थे। किले का फाटक बंद था, उसके अंदर आम आदमी का प्रवेश वर्जित था। जब शागिर्दों ने कहा, सब चीज़ों को पूछा, तो ये लगाया उसने पहलवान ने कि आप जाइए अंदर जा कर के देखिए। तो जब जाते हैं तो जा कर के वहाँ क्या देखता है कि वो पहलवान है जो लड़ने के लिए तैयार था। शरीर ज़्यादा मजबूत नहीं था, सामान्य से शरीर कदकाठी का पहलवान, लेकिन सांकरों से बंधा हुआ है, बड़ी बड़ी जंजीरों से उसको बांधा हुआ है। और जब ये शागिर्द जाते तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मुझे छोड़ो भाई, मुझे जाने दो, और मैं बजरंग को क्यों पूर्णमासी की इंतजार कर रहा हूँ, मैं अभी कल जाकर के चित करता हूँ, उसको हराता हूँ, क्यों पूर्णमासी तक का उसको इंतजार करवा रहे हो, मुझे क्यों आप लोगों ने बंद करके रखा है। लोगों ने आकर के बताया कि अरे उस्ताद मामला गंभीर हो रहा है,
वो तो सांकरों से बंधा, वो तो कह रहा आज ही। अब बजरंग पहलवान के मन मस्तिष्क में चिंताएं तैरना शुरू हो गई। जब चिंताएं तैरना शुरू हो जाती हैं तो फिर और जानकारी करने लगता है। तब तक उस संत ने क्या किया, सभी 50 गांव में एक डिडोरा पिटवा दिया कि एक दिन बदल के पूर्णमासी दिन तक हर गांव से एक नियम है कि 200 लीटर दूध पर डे चाहिए। आज एक गांव देगा, कल दूसरा गांव देगा, तीसरा गांव देगा। तो बजरंग पहलवान ने पता किया कि किले के अंदर 200 लीटर दूध जाता है। क्या होता है? बोले वही पहलवान जो आपसे लड़ना चाहता है वो 200 लीटर दूध पीता एक दिन में। और बड़ी उसके दिमाग में शंका हुई। होते होते स्थिति ये आती, जब प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहा, चिंतित होता रहा, लोगों से पूछने लगा और उसने शागिर्दों को लगाया कि यार एक काम करो, तुम जाओ, फिर जाओ वहाँ संत के पास और उससे पूछना। अब हम लोग चूंकि कहानी के अंत में आ रहे हैं, पड़ाव पर आ रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सा गंभीरता के साथ सुनिए और समझिए। आप कहेंगे कि ये कहानी में उलझा करके क्या बात कर रहे हैं, समझिए। आप तर्क के साथ आइए, मुद्दे के साथ आइए और अपनी मानसिकता को मजबूत करिए। उसने जब अपने शागिर्दों से कहा कि जाकर के पहलवान की जानकारी करके आइए, तो वो फिर से आते हैं पूछने के लिए। उनको रोका जाता है, फिर अंदर खबर पहुंचाई जाती, संत जी बुलाते हैं। पहले कहा जाता है कि भैया हमारा पहलवान निःशुल्क कोई भी बात नहीं बताता है, आपको शुल्क देना पड़ेगा तो तब वो आपसे बात करेगा। शुल्क तय होता है, 5000 रुपए की राशि तय होती है कि 5000 रुपए में वो अपना एक दाव बताएगा आपको कि किस दाव से वो बजरंग पहलवान को चित करने वाला है। बजरंग पहलवान अपने शागिर्दों को 5000 रुपए भी दे देता है, कहता है जाइए पता करके आइए। बुरी तरह से चिंतित हो जाता है, बुरी तरह से परेशान रहता है, मानसिक स्तर उसका गिरने लगता है। बस रात दिन यही रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भरे अखाड़े में वो पटक दे, कहीं मुझे भरे अखाड़े में सबके सामने बेइज्जत ना कर दे, हरा ना दे मुझे। इस चिंता में ना तो वो अभ्यास करता है, अभ्यास छूट जाता है उसका, ना वो खाना पीना कर पाता है, सारी चीजें छूट जाती हैं। जब लोग जाते हैं तो जाकर के जब वो कहते हैं तो पहलवान से जब पूछते हैं 5000 रुपए दे करके, तो कहते हैं कि भैया आप तो बता दो, 5000 रुपए दे दिए, अब आप कौन सा दाव खेलोगे। समझिए, मैं आपको मानसिक तौर पर समझाने के लिए बात कह रहा हूं। तो वो एक मानसिक गेम खेलता है, वो पहलवान था। वो कहता है कि मैं पहलवान को, बजरंग पहलवान के पीछे से हाथ डाल के और मुंह से निकालूंगा। पहलवान बुरी तरह से परेशान हो जाता कि ऐसा कौन सा दाव, ये तो आते बातें फाड़ देगा हमारी। जब वो कुश्ती का दिन आता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, मुनादी हो जाती है कि अब पूर्णमासी के दिन है, आज दंगल होगा। अब बजरंग पहलवान का सारा ध्यान इस पर रहता है कि ये जो इसने कहा था कि हाथ डाल करके मुंह से निकालेगा, ये करेगा, ये मुझको नहीं करने देना है। तो वो 4-4, 6-6 जांघिए लंगोट पहन करके आता है मजबूत होकर के, और वो एक हाथ को इधर लगाता है, एक हाथ को पीछे लगाता है कि मैं इसका ये दाव नहीं चलने दूंगा। और वो पहलवान क्या करता है, जो दूसरा आता है, भरी महफिल में 50 गांव के लोगों के बीच में सीने में लात मारता है और वो पहलवान बजरंग चित्त हो जाता है। जब चित्त हो जाता है तो 50 गांव के लोग वहाँ ताली बजा करके वहाँ खुशी व्यक्त करते हैं कि आज बजरंग पहलवान चित्त हो गया। बजरंग पहलवान बेचारा इसमें खुश था कि मैंने उसका मैन दाव नहीं चलने दिया। अब बात आती है यहाँ पर, चूंकि कहानी ये समाप्त हुई, लेकिन अब राजनीति में आपको समझना क्या है। राजनीति मानसिक मजबूती की और मनोविज्ञान का खेल है। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत हैं, आप अपने प्रतिद्वंदी के दिमाग में उलझन पैदा करने की क्षमता रखते हैं, उसके दिमाग में अपने प्रति डर पैदा करने की क्षमता रखते हैं, अपनी छवि को मजबूत बनाने की क्षमता रखते हैं, तो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा प्रतिद्वंदी आपके सामने टिकेगा नहीं। तो मेरे दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और अगली चर्चा में अगली नई कहानी या नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। चर्चा में जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।